हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री, स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो स्टार्ट किए थे हम लोग, लास्ट वीडियो में जो पढ़े थे रेशियोज़, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, उसमें कुछ हम फार्मूला बताए थे, जिसमें कुछ याद रखने का एक थोड़ा सा ट्रिक बताए थे, जो यहाँ पे है। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं उसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या पढ़े थे? Some people have curly brown hair through proper brushing। इस लाइन को अगर आप पढ़िएगा 4-5 बार तो आपको याद हो जाएगा। हाँ, और याद करने के बाद आप इससे क्या निकाल सकते हैं? इसमें हम लोग क्या करते थे, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का जो रेशियोज हैं वो आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं ना। कैसे याद रखेंगे? यहाँ देखिए, सम पीपल हैव, तो यहाँ पे क्या होगा, सम से क्या निकला, एस, एस से साइन थीटा, पीपल में पी और हैव, पीपल से पी निकाल लीजिए और हैव से एच निकाल लीजिए, तो पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेन्यूस, ठीक है। करली ब्राउन हेयर, करली से कॉस थीटा, ब्राउन से बेस, हेयर से हाइपोटेन्यूस, ठीक है। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रू से टी, टी से क्या होगा, टेन थीटा, पी से परपेंडिकुलर और ब्रशिंग से बी से बेस। तो ये आप तीन आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कॉसेक थीटा का वैल्यू आपको पता, कॉसेक तो क्या है, साइन का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इजिकल टू क्या होगा, कॉसेक थीटा आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हो, इसका रेसिप्रोकल है तो एच बाई पी हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल है तो एच बाई बी हो जाएगा, है ना। और कॉट थीटा क्या है, कॉट थीटा है आपका टेन का रेसिप्रोकल, तो क्या होगा, बी बाई पी होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, ये अगर लाइन आपको याद हो जाए, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर वॉशिंग, तो आपको कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। इस ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का जो रेशियोज है उसको याद करने में कोई आपको टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये आप आसानी से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग अभी पढ़ेंगे, तो अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ेंगे टी रेशियोज का, है ना। सम स्टैंडर्ड्स एंगल, ठीक है। जो स्टैंडर्ड एंगल हमारे क्या होते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर, स्टैंडर्ड एंगल हमारे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये 5 जो है वही हमारा स्टैंडर्ड एंगल है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एंगल में आपका 0 डिग्री का फाइंड करना है, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इसमें बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन होता है तो उसमें क्या करना होता है आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप आज के बाद कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि आज के बाद ये आपको आसान लगेगा। याद करना बहुत ही सिंपल है, आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो। जैसे हम साइन थीटा का अगर निकालने वाले हैं तो ठीक है, साइन थीटा का देखो यहाँ पे एक ट्रिक है, आप आसानी से याद कर सकते हो कि 0 डिग्री को मान लो 0, है ना, और 30 डिग्री को 1, ऐसे काउंटिंग कर लो 4 तक, 1 2 3 4, ये 4 तक आपको काउंटिंग खाली याद रखना है कि 0 डिग्री 0 से स्टार्ट होगा, ये 1 से, 2 से, 3 से और ये 4, ठीक है। बस आपको क्या करना है, साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाता है √n/2, बस, और कुछ नहीं करना है। मतलब ये जो वैल्यू दिया हुआ ना, ये जो वैल्यू आप निकाले हो 0 1 2 3 4, बस इसमें खाली रूट लगा के डिवाइडेड बाय 2 लिखना है, बस, और कुछ नहीं करना है। क्या करना है, इसमें खाली रूट लगाना और डिवाइडेड बाय 2, बस, साइन का खत्म। 0 से 4 तक आपको याद करना है, 0 से 4 तक ध्यान में रखना है कि 0 से स्टार्ट होगा, और क्योंकि 5 है तो 0 से 4 तक 5 नंबर हुआ, और इसमें सिर्फ 2 रूट लगा के 2 से डिवाइड करना है। तो 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बताओ, 0/2, तो 0/2 कितना होता है, 0/2 कितना होगा बताओ, 0/2 हो जाएगा 0। 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1/2, तो √1/2 कितना होगा, √1 तो 1 ही होगा, /2, ठीक है। 45 डिग्री कितने पोजीशन में, 2 पोजीशन में है, तो कितना हो जाएगा, √2/2, तो ये हो गया √2/2। चूँकि √2/2 क्या होता है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, √2/2 को √2/2 से रैशनलाइज करेंगे तो कितना, 2√2 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/√2, है ना। तो रैशनलाइजेशन है, आप सिंपल से याद कर सकते हो इसको। जब ये डायरेक्ट काट देंगे तो इसमें 1/√2, ठीक है, 1/√2। 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 3 है, तो √3/2। 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, √4/2, तो √4 कितना होता है, 2/2 इजिकल टू 1 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा आपका 1, √2/2 और √4/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है।
तो ये आप आसानी से याद रख सकते हो। और कॉस थीटा का याद करना है। कॉस थीटा का बहुत ही सिंपल निकाला, फाइंड कर सकते हो आप आसानी से, है ना। कॉस थीटा में ये जो सीक्वेंस है ना इसको उल्टा कर दो। कॉस थीटा में 0 डिग्री में क्या रखो 4 से उल्टा काउंटिंग करो, 4 3 2 1 0। ये काउंटिंग जो है जस्ट रिवर्स कर दो इसका, बस वही होगा। तो रिवर्स करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा रिवर्स हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं √n/2। n का वैल्यू 4 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 30 डिग्री में आपका 0 डिग्री में 4 होगा, 30 डिग्री में 3 होगा, इस तरह से आपका चेंज होते जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। √4/2 ये कितना हो जाएगा, √4/2 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/2, ठीक है। ये √3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √2/2 इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है। √1/2 √1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 ही होगा। फिर कितना आ जाएगा, √0/2 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपली आप आसानी से याद कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। टेन थीटा का वैल्यू निकालना है। टेन थीटा क्या होता है, रेशियो है आपका साइन थीटा बाय कॉस थीटा का। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा का रेशियो, तो रेशियो निकाल दो। तो ये कितना हो जाएगा, 0/1। 0/1 को कितना लिखेंगे, 0। 1/2/√3/2। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 क्या बचेगा आपका, √3 बचेगा, ठीक है। ये दोनों का डिवाइड करेंगे तो दोनों सेम में कट जाएगा, 1 हो जाएगा। ये दोनों का डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे √3 बचेगा। और यहाँ पे क्या होगा, 1/0। 1/0 क्या होता है, 1/0 हो जाता है अनडिफाइंड, ठीक है। ये डिफाइंड नहीं है। UD मतलब हम लोग बोल सकते हैं UD इज इक्वल टू अनडिफाइंड, या फिर बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है। 1/0 को डिफाइंड नहीं किया गया, ठीक है, अनडिफाइंड है ये, ठीक है। अब कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/10 थीटा। तो 1/0 फिर से आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, ठीक है। √3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, √3 1/√3 का √3 ये 1 हो जाएगा। इसका क्या होगा, 1/√3 आसानी से लिख सकते हो। 1/0 का रेसिप्रोकल फिर से 0 आ जाएगा, है ना। सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, ये कॉस का रेसिप्रोकल है, 1/ इसको बोल सकते हैं कॉस थीटा। तो इसको जस्ट रिवर्स करते जाओ, 1 हो जाएगा, 2/√3, है ना, 2/√3। ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा 2, और ये 1/0 फिर से अनडिफाइंड, ठीक है। कॉसेक थीटा 1/0, क्योंकि ये क्या होता है 1/sin थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। तो ये कितना 1/0 का क्या होगा, अनडिफाइंड, ठीक है। 1/2 2 √2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 1। तो ये आप आसानी से याद कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। इसको किसी को प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, है ना। अब पूछ सकते हो जो भी इसमें आपको प्रॉब्लम्स होंगे, है ना। तो ये आप आसानी से याद कर लोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा, ये सब ये बेसिक है। आपको √15 साइन 15 डिग्री का वैल्यू, है ना, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। 15 डिग्री 45 डिग्री तो पता ही है, 75 डिग्री, ये सब थोड़ा स्टैंडर्ड वैल्यू है जो आपको याद रखना होता है। कैसे फाइंड करते हैं ये हम लोग जब मल्टीपल एंगल्स पढ़ेंगे ना, उसके बाद ये सब एंगल हम लोग निकाल के देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका बेसिक है, इसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले आप लोग एक बार सॉल्व कर लीजिए पॉज करके, ठीक है, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे, अब देखते हैं हम लोग, हैं। देखो इसमें दिया गया है इन ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है, ABC, जिसमें एंगल C राइट एंगल है। तो ये राइट एंगल है तो एंगल C होगा, इसको A मान लीजिए और इसको B मान लीजिए। दिया हुआ AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AC 4 सेंटीमीटर है, एंड AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और AB है 8 सेंटीमीटर। अब ये बताइए अगर एंगल B को मेजर करना है, तो इस B के जो जस्ट एडजेसेंट साइड को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, है ना। इसके जस्ट अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर
और 90 डिग्री का अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। हाँ, तो एक बात बताइए, यहाँ से एक रेशियो हम लोग को मिल रहा है P/H, किसका, P/H एक रेशियो, किसका रेशियो बताओ, सम पीपल हैव, पढ़े थे ना, सम पीपल हैव, तो ये साइन थीटा का रेशियो है, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये रेशियो आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। अब इस रेशियो से आप क्या करोगे, 4/8 इज इक्वल टू 1/2। अब बताओ साइन थीटा का वैल्यू कितने एंगल पे 1/2 होता है, साइन थीटा का वैल्यू कितने एंगल पे 1/2 होता है, तो आपको पता है साइन थीटा का वैल्यू 1/2 कब होता है, 30 डिग्री पे होता है। कितना डिग्री पे, साइन 30 डिग्री, हम लोग पढ़े थे 0 1, हम लोग पढ़े थे ना 0 1 2 3 4, सब में रूट लगाना है, ठीक है, और बाय 2 करना है, ठीक है, बाय 2 करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये 30 डिग्री का 0 30 डिग्री का 1 0 0 डिग्री का 130 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, तो यहाँ से अब क्या निकल गया 1/2 30 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 1/2। थीटा कौन सा एंगल है हमारा, थीटा हम किसको माने थे, इसको माने थे, तो एंगल बी हमारा कितना बन गया, एंगल बी इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ 30 डिग्री होगा, एंगल बी इज इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री। अगर एंगल बी 30 डिग्री है तो एंगल ए कितना होगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है 90 होगा, तो एंगल ए कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए 60, एंगल बी 30, तो हमारा ये करेक्ट आंसर होगा, है ना। इस तरह से आप सोच सकते हो, है ना। आप डायरेक्ट यहाँ से भी फाइंड कर सकते हो 1/2, ये √3 होगा, है ना। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिए, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ इफ x इज इक्वल टू x tan 45 डिग्री cos 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री cot 60 डिग्री, देन x का वैल्यू फाइंड करना है आपको, है ना। दिया हुआ ये x का वैल्यू कितना होगा ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप आसानी से अगर जो बताएं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, जो स्टैंडर्ड एंगल है उस पर आपको अगर पता है स्टैंडर्ड एंगल, तो x का वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हो, है ना। कैसे फाइंड करेंगे, देखो आपका गिवन है x tan 45 डिग्री cos 60 डिग्री sin 60 डिग्री cot 60 डिग्री, ठीक है। तो देखो x tan 45 कितना होगा, तो सीधा sin 45 और cos 45 का पता है 1/√2 क्योंकि ये सेकेंड पोजीशन में आता है, सेकेंड थर्ड पोजीशन में आता है 0 1 2, कितना 0 1 2 √2/2, दोनों का सेम ही होता है, इसलिए ये कितना होगा tan 45 1 हो जाएगा। cos 60 का वैल्यू कितना होगा, तो cos का बताए थे 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 3 2 1 0, तो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, तो 60 डिग्री कितना हो जाएगा √1/2, यानी 1/2 हो जाएगा इसका, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है। साइन 60 डिग्री 60 कैसे निकालते हैं, 0 1 2 3 4, हम लोग को पता था ना, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा आपका √3/2। cot 60 डिग्री, तो cot 60 देखो यहाँ से आप कर सकते हो, ये cos के लिए साइन के लिए, तो दोनों का tan निकाल लेंगे या फिर cot निकाल सकते हैं cos बाय साइन, है ना। तो 60 डिग्री वैल्यू कितना होता है बताओ, तो ये इसका 60 कितना होगा, ये 60 है, तो 60 वाला पोजीशन कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा √3/2, तो कितना आ गया 1/√3, ठीक है। ये कितना आ गया 1/√3, ठीक है। तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हो, ये x इज इक्वल टू यहाँ से √3 कैंसिल, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। इधर से आप कर सकते हो या फिर उधर ले जाओगे, इज इक्वल टू टोटल कितना आएगा वैल्यू, x का वैल्यू कितना आया 1, x का वैल्यू कितना आया हमारा 1, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा A, ठीक है। इस तरह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बेसिक क्वेश्चन शुरू में करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एडवांस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ये भी पढ़े, और उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज कौन सा है वो सब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो वो आप लोग कनेक्टेड रहिए और आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। आप जितना बताए उतना आप लोग रिवाइज कीजिए थोड़ा सा,
इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, है ना। ओके, थैंक यू।